राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 28 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ में जनपद स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ श्री सर्वानंद जी, सहायक निदेशक सूचना अलीगढ़ श्री संदीप कुमार जी, प्राचार्य नवोदय विद्यालय अलीगढ़ श्री ओमवीर सिंह जी, प्राचार्य ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल अलीगढ़ श्री श्याम कुंतल जी व अन्य विद्यालयों के प्राचार्यगण भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में जनपद अलीगढ़ के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अनेक पत्रकार भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ के प्राचार्य श्री खुशीराम द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में लागू की गई योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलने का सपना पूरा करना है। इस नई शिक्षा नीति में विद्यालय शिक्षा को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। बाल वाटिका 1, 2, 3 से लेकर कक्षा द्वितीय तक फाउंडेशनल स्टेज, कक्षा बहुत ही अनुभवपरक शिक्षा प्रणाली है। नीति 2020 की वर्षगांठ एक महत्वपूर्ण अवसर है जो शिक्षा क्षेत्र पर नीति प्रभाव के प्रतिबिंब और सराहना का आह्वान करती है। नीति 2020 इस नई शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति हमारे देश के लिए, हमारे देश के समस्त विद्यार्थियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इसमें बहुत सारे आयाम जोड़े गए हैं और ये बहुत ही अनुभवपरक शिक्षा प्रणाली है। नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ एक महत्वपूर्ण अवसर है जो शिक्षा क्षेत्र पर नीति के महत्वपूर्ण प्रभाव के प्रतिबिंब और सराहना का आह्वान करती है। नीति 2020 परिवर्तन के लिए प्रेरक है, जिसमें नवीन और प्रगतिशील सुधारों की शुरुआत है, नई नीतियां हैं, नए विचार हैं। इन सबसे खासतौर से मैं कई लोगों को यहाँ पहचानने और जानने भी लगा हूँ कि शिक्षा के फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं, इनको आप अच्छे से समझते हैं। इस कॉलेज के प्रधानाचार्य जी ने, श्याम कुंतल जी ने, नवोदय के प्राचार्य साहब ने नई शिक्षा नीति के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताया। नई शिक्षा नीति में जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में बताया। मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए ये कहा था कि शिक्षा एक ऐसा शिक्षा जो है वो माध्यम है कि जो आपके अंदर अंतर्निहित है, पहले से है, उसको वो खुलकर सामने आना है। Education is the manifestation of perfection which lies within। जो हम सबके अंदर पहले लोगों ने क्लासरूम में इन चीजों को करिकुलम का हिस्सा बना दिया। बच्चे को उसकी आजादी दे रहे हैं। आप सभी लोग ये जानते हैं कि जब आप लोग पढ़ा करते थे, मैं भी जब पढ़ा हूं तो खूब कुटाई भी होती थी। पुरानी शिक्षा नीति से ही चीजों को हम लोगों ने खत्म कर दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी पनिशमेंट जो फिजिकल है वो नहीं दिया जाए। हमें बच्चे को स्कूल में वेलकम करना है। क्लासरूम हमें इस तरीके से बनानी है कि बच्चे का कक्षाओं में मन लगे और पढ़ने पढ़ाने का तरीका भी जो है वो मोनोलॉग नहीं होगा कि मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, एक तरफा संवाद नहीं होगा। अब आपको बच्चे आपने काफी भीड़ के एक बार और लगवाएंगे सर, गड्ढे शायद कम रहेंगे तो पनपा नहीं। हाँ सर, ये इस लाइन में सर 3-4 बार लगवा चुके, चौथी लाइन चल रही है सर, लेकिन पनप नहीं रहे। एक तो नीचे से हार्ड आपकी बात थोड़ा सा गहरे की है सर, थोड़े गहरे किया आपने, दवाइए इनका ध्यान रखिएगा। नीति 2020 अब से 3 वर्ष पूर्व कार्यान्वित हुई थी और तब से अब तक जो जो हमने किया है उसी की तीसरी वर्षगांठ के रूप में आज का दिन हम यहाँ पर ये प्रेस वार्ता रखी हुई है। नई शिक्षा नीति में या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहला मॉडल बिल्कुल चेंज हो गया है। इसमें आमूल चूल परिवर्तन हुआ है।
पहले 10+2 मॉडल हुआ करता था, आजकल 5+3+3+4 मॉडल रहेगा। और इसमें अब रोट लर्निंग या खाली रीडिंग पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाएगा, सीखने पर जोर दिया जाएगा। और इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग, टॉय बेस्ड लर्निंग, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर विशेष रूप से फोकस होगा। और बच्चों को इसी के साथ साथ स्किल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे, जिससे वो केवल किताबी ज्ञान लेकर ही नहीं बल्कि कुछ स्किल कौशल अपने साथ प्राप्त करके विद्यालयों से बाहर आए। शिक्षा नीति 2020 के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय विद्यालय में जो है ये पुष्पांजलि आहुति क्या था सर आज क्या क्या कार्यक्रम रहा फ्रिज में? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आप सभी के माध्यम से इस जिले में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं हैं उसको आगे पहुंचाना, छात्र छात्राओं में भी इसका प्रचार प्रसार करना, जिससे हमारे सभी शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल बिंदुओं उद्देश्यों को समझते हुए उसको अंतर्निहित करते हुए छात्र छात्राओं को शिक्षित करने के लिए। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं सर, कुछ विद्यार्थियों के मन में प्रश्न ये है कि सुनने में आ रहा था कि जो 10th का बोर्ड का एग्जाम है वो कैंसिल हो जाएगा, 10th का बोर्ड का एग्जाम नहीं रहेगा। तो ये लगातार 3 साल से जो एग्जाम हो रहा है बोर्ड का 10th का, तो विद्यार्थी पूछना चाह रहे हैं कि ये लगातार चलता रहेगा या सीबीएसई 10th के बोर्ड के एग्जाम को कैंसिल करेगा? आपका जो प्रश्न है उस पर जिले स्तर से कोई आपको डायरेक्शंस दिया जाना संभव नहीं है। इस पे भारत सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो निर्णय लेंगे उससे आप भी आपने कहा था कि स्कूलों का स्वरूप बदलने वाला, वो कौन सा स्वरूप होगा, किस स्वरूप में स्कूलों को बनाने जा रहा है? समय के साथ साथ जो परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे विद्यालयों में आप देखिए, चाहे वो साफ सफाई हो, आधुनिक तरीके से उनको तैयार करना हो। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन अलंकार के द्वारा राजकीय विद्यालयों का जो है वो उसको स्वरूप उसका बेहतर किया जा रहा है, बदला जा रहा है। विद्यालयों में पहले स्मार्ट क्लासेस नहीं थी, स्मार्ट क्लासेस दी जा रही है। टीचर्स और बच्चों के पास जो है कंप्यूटर लैब्स सही नहीं थी, उनको बेहतर किया जा रहा है। जो एक्सपेरिमेंटल लैब्स हमारी हुआ होती थी उनको बेहतर किया जा रहा है, उनको वेल इक्विप्ड किया जा रहा है। और साथ ही साथ टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है कि वो बदले हुए माहौल में बेहतर इक्विपमेंटों के साथ बच्चों का किस तरीके से इंटरेक्शन कराएंगे, जिससे बच्चे इन सबको सीख कर अपने स्वयं प्रयोग करते हुए इनोवेशन की दुनिया में आगे बढ़े। नई शिक्षा नीति के तहत लोग बीएड करके आ रहे हैं, एमएड करने के बाद आ रहे हैं, पीएचडी करने के बाद आ रहे हैं। और किसी भी करियर में करियर की ग्रोथ के लिए, नई चीज़ों को आत्मसात करने के लिए, नए तौर तरीकों को अपने अंदर ढालने के लिए हमेशा हमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेनिंग वो माध्यम होता है जिससे हम सबको नए परिवर्तनों से, नई व्यवस्थाओं से, नए नियमों से इक्विप्ड किया जाता है, ताकि हमारा कार्य संपादन और बेहतर हो सके, अच्छा हो सके और उसका लाभ सबको मिले। सर्वानंदी उत्तर प्रदेश में सारे प्राइमरी स्कूलों को मॉडल बनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर सफाई व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है। वहाँ पर सफाई कर्मचारी की नियुक्तियां नहीं है। विद्यालयों में जो है छात्रों से, छात्र छात्राओं से ही सफाई कराई जा रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये पूरे विद्यालयों का आप जनपद के हैं, हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, ये सवाल हमारा आपसे। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से हर ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की गई है और उनकी ये दायित्व, उनका जो दायित्व है उस दायित्व में विद्यालयों की सफाई किए जाने का कार्य उनको दिया गया है। उनके माध्यम से ही सफाइयाँ होनी है। लेकिन कई विद्यालय ऐसे देखने में है जो वहाँ पर छात्रों से सफाई कराई जा रही है।